22 करोड़ रुपए तक का मुतालबा किया गया था इन लोगों की जानिब से, और जब उसको पूरा नहीं किया गया तो उसकी एक एक करके आमिर लियाकत हुसैन साहब की वीडियोस लीक करना शुरू। जिस दिन आमिर लियाकत हुसैन साहब का इंतकाल हुआ उनके पास 40 करोड़ रुपए थे। ये बात मैं नहीं आपको बता रहा, ये बात दानिया की वालिदा ने कही है, और यह भी कहा है कि वो पैसे हमें देने के लिए घर से निकल रहे थे और अपने ड्राइवर को बुलाया। खातून ने, दानिया की वालिदा ने अपने मुंह से बोला था कि आमिर लियाकत हुसैन साहब जिंदगी में सब कुछ दानिया शाह के नाम करके गए थे, और ये कहा था कि मेरे बच्चों का कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी दोनों बीवियों ने मुझे बड़ा लूटा है, और अब जो मैं दूंगा वो दानिया तुम्हें दूंगा। एक ऐसी औरत को दे रहे हैं जिसने आमिर लियाकत हुसैन साहब की बरहना वीडियोज लीक की। अकल में आती है ये बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब दानिया शाह, बल्कि यह कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है कि दानिया मलिक इस वक्त रिमांड में जेल के अंदर मौजूद है। आज 19 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, गालिबन 9 बजे का वक्त है। मुझे नहीं पता कि वीडियो आप किस वक्त देख रहे हैं, किस दिन देख रहे हैं, क्योंकि हर लम्हे ये खबर अपडेट होती जा रही है, हर गुजरते दिन के साथ अपडेट होती जा रही है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि डेट और टाइम आपको बता दूं कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो खबरें आती है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। दानिया शाह ने जनाब अदालत से रुजू कर लिया है, अपनी दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। जनाब उनके होश ठिकाने आ गए। 2 दिन जेल में क्या रही, उनकी यकीन जानिए 14 तबक रोशन हो गए। ये वो खातून है 18 साल दोशीजा जिन्होंने आमिर लियाकत हुसैन साहब से शादी तो की, लेकिन जब कहते हैं ना कि रिश्ते की बुनियाद ही बदनीयती पर मबनी हो, धोखाधड़ी पर मबनी हो, एक लालच पर मबनी हो, तो उस दरख्त से कभी फल नहीं गिरता है। और ऐसा ही दानिया शाह के साथ हुआ है। दानिया शाह की वजह से आमिर लियाकत हुसैन साहब इस दुनिया से गए। एक इंसान, मेरा ये ईमान है कि जनाब जिसने जितना जीना होता है उतना ही वो जीता है। इंसान की मौत की तारीख लिखी हुई होती है, लेकिन वजूहात जरूर होती हैं। आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत की कोई और वजह नहीं बल्कि दानिया शाह है। दानिया शाह ने जो वीडियोस लीक की, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। आमिर लियाकत हुसैन साहब से कितनी बड़ी रकम का मुतालबा दानिया शाह ने किया, यह आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और उसके बदले में इसने आमिर लियाकत हुसैन साहब की बरहना वीडियोस को लीक किया। आमिर लियाकत हुसैन साहब की इस तरह की वीडियोस इसके पास मौजूद हैं या मौजूद थी उस वक्त, जिसकी वजह से आमिर लियाकत हुसैन साहब काफी ज्यादा परेशानी का शिकार थे। आमिर लियाकत हुसैन साहब 49 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने सारी जिंदगी अपने नाकदीन को झेला है। उनकी आप रमजान ट्रांसमिशन उठा के देख लीजिए, उनके आप गेम शोज उठा के देख लीजिए, उन पर मीम्स बनाई जाती थी, सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन उन्होंने किसी चीज को अपने दिल से नहीं लगाया। वो हर तनकीद का ऐसा जवाब देते थे कि तनकीद करने वाले के मुंह बंद हो जाते थे, उनकी बोलती बंद हो जाती थी। लेकिन अपनी बरहना वीडियोस के बाद आमिर लियाकत हुसैन साहब को एक ऐसा दुख लगा, जो माजरत के साथ उनके बड़े फैंस हैं, उनकी बड़ी तादाद में फैन फॉलोइंग है, करोड़ों दिलों पर वो राज किया करते थे। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब को वो दुख लगा कि वो उनको कब्र तक ले गया। आमिर लियाकत हुसैन साहब को जब डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि आप फ्लाई नहीं कर सकते, आपको एंजाइटी, आपको डिप्रेशन, आपको परेशानी इस हद तक हो गई है। एक ऐसा शख्स जो कि 49 साल की उम्र में फिट था, आप उनके गेम शो निकाल के देखें, जिस तरह से वो पार्टिसिपेट किया करते थे और दूसरों से करवाया करते थे, किसी गेम शो में ऐसा नहीं होता। जिस तरह की उनकी सोच, जिस तरह की उनकी पॉजिटिविटी, जिस तरह की उनकी एनर्जी थी, नहीं होती किसी की। लेकिन उसके बाद एक 18 साल लड़की ने उनको एक ऐसा दुख दिया जिसकी वजह से वो कब्र तक चले गए। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब से अलैदगी इख्तियार कर ली थी दानिया शाह ने। अभी आप सुनते जाइए, मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा चीजें। आमिर लियाकत हुसैन साहब से खुला का दावा दायर किया, अदालत चली गई। दानिया और इसकी वालिदा टस में बहा बहा के, भाई रो रो के अपनी सच्चाई की कस्में खाने लग गए, अपनी वफा की कस्में खाने लग गए। ठीक है जनाब, कुछ लोगों ने उन पर भरोसा भी किया। कुछ लोग आमिर लियाकत हुसैन साहब को नापसंद भी किया करते थे, उस वजह से उन्होंने दानिया शाह को, मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब पर तनकीद किया करता था। अगर आप मेरी वीडियोस उठा के देखेंगे, मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब पर काफी तनकीद करता था। लेकिन जब उनके साथ इस तरह का हादसा हुआ, मैंने दानिया शाह को आड़े हाथों लिया। उनकी वालिदा और दानिया शाह की जो सोच थी उसको सबके सामने लेकर आया, तो मुझे बदुआएं देने पर ये दोनों आ गए थे।
40 करोड़ रुपए आमिर लियाकत हुसैन साहब के पास उस वक्त थे जब उनका इंतकाल हुआ। ये बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं भाई, मैं उस घर में थोड़ी था, मुझे थोड़ी पता, मैंने पैसे गिन के थोड़ी रखे, ना मैंने अपनी आंखों से पैसे देखे हैं। यह दावा कोई और नहीं कर रहा, बल्कि दानिया की वालिदा कर रही हैं। कब? आमिर लियाकत हुसैन साहब के इंतकाल के बाद। एक शख्स इस दुनिया से चला गया, आपने उनके बच्चों के मुंह से पैसों की बात नहीं सुनी होगी, आपने उनकी पहली बेगम तलाक याफ्ता जो है बुशरा साहिबा, उनके मुंह से ये अल्फाज नहीं सुने होंगे कि 40 लाख थे, उनकी ये प्रॉपर्टी थी। आपने इन बेशर्मों के मुंह से हर तरह की बात सुनी होगी। दानिया शाह आमिर लियाकत हुसैन साहब से खुला ले चुकी थी, इन दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है पैसा नहीं मिल रहा था, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल रहा था। आमिर लियाकत हुसैन साहब की वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई थी, कोई अब बीवी अपने शौहर की बरहना वीडियोस क्यों बनाएगी? ये जरा सवाल कीजिए अपने आप से, अपने जहन में टिटोलिए इसका जवाब। सिर्फ इस वजह से कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं ये वीडियोस दिखा के इनको पूरी दुनिया के सामने एक तरीके से एक्सपोज करूं। ये तो है ही घटिया सोच के लोग। इन्होंने शादी लालच के लिए की, इन्होंने खुला तलाक जो है वो लालच के लिए ली। जिस दिन आमिर लियाकत हुसैन साहब का इंतकाल हुआ, उनके पास 40 करोड़ रुपए थे। ये बात मैं नहीं आपको बता रहा, ये बात दानिया की वालिदा ने कही है, और यह भी कहा है कि वो पैसे हमें देने के लिए घर से निकल रहे थे और अपने ड्राइवर को बुलाया था और गाड़ी लेके वो इस्लामाबाद आ रहे थे, कराची से इस्लामाबाद के लिए निकल रहे थे। उन्होंने कहा था फ्लाइट में नहीं जाऊंगा। यार, एक बंदे का इंतकाल हुआ है और आप उसके पैसों पर नजर लगाए बैठे हो। जब मैंने कुछ डिटेल्स निकाली ना तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। 22 करोड़ रुपए तक का मुतालबा किया गया था इन लोगों की जानिब से, और जब उसको पूरा नहीं किया गया तो उसकी एक एक करके आमिर लियाकत हुसैन साहब की वीडियोस लीक करना शुरू कर दी। और जब आमिर लियाकत हुसैन साहब इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने कहा यार अब तो कुछ नहीं मिलता है, अब तो तलाक भी हो चुकी है, खुला भी ले लिया गया है, जो पैसे थे वो भी नहीं मिलने थे, अब इन वीडियोस का क्या करेंगे जो कि हमने रिलीज कर दिए हैं, जो कि हमने लीक कर दिए हैं। फिर उन्होंने क्या किया, लोगों की सिंपैथी हासिल करना शुरू की। एक वीडियो बनाई गई और कंडोलेंस का इजहार किया गया आमिर लियाकत हुसैन साहब के इंतकाल पर। फुल फिल्टर के साथ, फुल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जबरदस्त तरीके से दानिया शाह ने कंडोलेंस का इजहार कर दिया। फिर किसी ने बताया कि बीबी क्या कर रही हो, पैसे चाहिए नहीं चाहिए, जायदाद में हिस्सा चाहिए नहीं चाहिए, तो ये क्यों कर रहे हो, तुम तो इद्दत पे बैठो, तुम ये बोलो कि मेरी खुला नहीं हुई थी, तुम ये बोलो मेरी तलाक नहीं हुई थी। उसके बाद इन्होंने खुला का एक नया ड्रामा खड़ा कर दिया। उसके बाद आमिर लियाकत हुसैन साहब की कबर कुशाई, आमिर लियाकत हुसैन साहब के ये मामला, आमिर लियाकत हुसैन के वो मामला। इन लोगों ने कभी आमिर लियाकत हुसैन साहब के लिए अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया? यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसी वीडियो से। ये दोनों मां बेटियां आमिर लियाकत हुसैन साहब के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे, देखें आप जरा वीडियोस, आपको अंदाजा होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अपने मुंह से बोला करते थे, ये अपने मुंह से कहते थे इतने पैसे हैं और हमें चाहिए, हमारा जायदाद में से। इन खातून ने, दानिया की वालिदा ने अपने मुंह से बोला था कि आमिर लियाकत हुसैन साहब जिंदगी में सब कुछ दानिया शाह के नाम करके गए थे, और ये कहा था कि मेरे बच्चों का कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी दोनों बीवियों ने मुझे बड़ा लूटा है, और अब जो मैं दूंगा वो दानिया तुम्हें दूंगा। एक ऐसी औरत को दे रहे हैं जिसने आमिर लियाकत हुसैन साहब की बरहना वीडियोज लीक की। अकल में आती है ये बात? सोचिए इस बात को, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।